हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्पोकन का सीरीज चल रहा है। प्रेजेंट पास्ट के वाक्य को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग फ्यूचर की बात करने वाले हैं। टॉपिक 2+V1 से रिलेटेड चल रहा है। तो जहाँ तक हम लोग 2+V1 की बात करें तो हम लोग इसका प्रेजेंट और पास्ट का सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज बारी फ्यूचर की है ना। जैसे पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट में बताया था मुझे अंग्रेजी बोलना है, फिर पास्ट में मैंने पढ़ा था मुझे अंग्रेजी बोलना था। आज फ्यूचर की बारी है तो सेंटेंस कुछ अलग होने वाला है। 2+V1 का जो फ्यूचर का वाक्य है वो थोड़ा अलग होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। इसी वाक्य को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना होगा। मुझे अंग्रेजी बोलना होगा। ध्यान देना बच्चों कि ये दोनों का दोनों सेंटेंस एक ही रूप से ट्रांसलेट होगा। बच्चे कहेंगे सर कैसे सर, दोनों का सेंस तो बिल्कुल अलग है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा ये फोर्स है, जबकि मुझे अंग्रेजी बोलना होगा ये एक नीड है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हर फोर्स अपने आप में क्या होता है? नीड होता है। हर फोर्स अपने आप में क्या होता है? नीड होता है। जैसे अगर आप बोलते हो कि मुझे रात में समय पे सोना पड़ता है नहीं तो मम्मी डांटती है, तो भाई सोना पड़ता है भली आपके लिए फोर्स है, लेकिन सोना भी ज़रूरी है। टाइम पे नहीं सोओगे तो ये आपके हेल्थ पे असर डालने वाला है। तो हर फोर्स जो है अपने आप में नीड को लेकर आता है, इसलिए दोनों का सेंस जो है वो सेम होने वाला है। दोनों का सेंटेंस हम लोग सेम ही स्ट्रक्चर से बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जहाँ तक 2+V1 की बात है, मैंने बताया था 2 का प्रयोग कब होता है? जब किसी वाक्य में वर्ब एक से अधिक हो जाता है। यहाँ बच्चे बोलेंगे सर वर्ब तो एक ही दिख रहा है बोलना, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बोलना जो है वो मेन वर्ब नहीं है। यहाँ मेन वर्ब है दबाव डालना या नीड होना या ज़रूरत होना। यहाँ मेन वर्ब जो है वो फोर्स है, यानी सेंटेंस में दबाव आ रहा है, सेंटेंस में ज़रूरत का सेंस आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ एक वर्ब कोई और है जो हम लोग हैव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बच्चे कहेंगे सर हैव तो हेल्पिंग वर्ब है। फिर वही बात, हैव हेल्पिंग वर्ब तभी होता है माय डियर फ्रेंड्स जब उसके बगल में V3 आता है। हैव हेल्पिंग वर्ब तब बिल्कुल नहीं होता जब उसके बगल में टू या कोई और वर्ब आए, है ना। हैव को हेल्पिंग तभी बनाया जा सकता है जब उसके बगल में V3 हो। यहाँ हैव जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीड का सेंस है, यहाँ पर फोर्स का सेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ हैव का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस देखो, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। पहले गागेगी की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक गागेगी की बात है, सबको पता है गागेगी फ्यूचर का टॉपिक है, और फ्यूचर के टॉपिक में हम लोग क्या लगाते हैं? शैल विल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं शैल और विल। फिलहाल आप लोग IV के साथ शैल लगाओ, बाकी के साथ विल लगाओ। और अगर आपको डीप में ही पढ़ना है इसके बारे में तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, करीब 20-30 मिनट का वीडियो है। कहाँ शैल लगता कहाँ विल लगता आप उसको देख सकते हो। मैं अगर बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल सकता हूँ। आप शैल विल के टॉपिक के देख के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो फिलहाल I और V के साथ आपको शैल का इस्तेमाल करना है। I और V के साथ आप शैल का इस्तेमाल करो, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करो। यानी फर्स्ट पर्सन I और V के साथ आप शैल लगाओ, बाकी जहां आपको विल लगाना है आप विल लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि ये शैल विल है कौन? तो निश्चित तौर पे शैल विल मॉडल वर्ब होता है। सबको पता है शैल विल क्या है? मॉडल वर्ब है। और मॉडल की खासियत क्या है कि मॉडल हमेशा अपने बगल में क्या लेता है? V1 लेता है। क्या लेता है? V1 लेता है। तो दबाव डालने का इंग्लिश हैव भी होता है, हैड भी होता है, हैविंग भी होता है, हैज भी होता है। हमें V1 ना चाहिए तो V1 के लिए हम लोग को क्या लेना है? हैव लेना है। हैव ले लो। अब बताओ बोलना का इंग्लिश क्या होता है? आप बोलो सर बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है, तो मैं बोलूँगा गलत है, बोलना का इंग्लिश स्पीक नहीं होता है। अब बोलो नहीं सर होता है, तो चलो देखते हैं। आई स्पीक, बताओ हिंदी क्या होगा? आई स्पीक, मैं बोलना हूँ। आई स्पीक का मतलब मैं बोलता हूँ होता है। तो जो बोलना होता है, चूंकि वहाँ पर ना आप देख रहे हो तो इस ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इसलिए बोलना का इंग्लिश होता है टू स्पीक। जाना का टू गो, हंसना का टू लाफ, खेलना का टू प्ले। तो यहाँ बोलना का क्या हो जाएगा? टू स्पीक, यानी टू के साथ क्या? V1। तो आपको यहाँ टू के साथ क्या ले लेना है? V1 ले लेना है। और आगे पीछे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। काफ़ी मज़ेदार स्ट्रक्चर है, और इसलिए भी मज़ेदार है क्योंकि हर दिन हम लोग ऐसे वाक्य हजारों बोलते हैं, बट हम लोग कन्फ्यूज होते हैं भाई ये कौन सा टेंस है। तो अब इसको हम लोग बना लेते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है
मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा या मुझे अंग्रेजी बोलना होगा। सेंटेंस ले लेते हैं, आई के साथ यहाँ शैल ले लो, आई शैल मॉडल के साथ हमेशा V1 लगता है तो हैज मत लगाना, है भी लगाना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ अगर मान लो सब्जेक्ट ही है तो ही देखकर यहाँ हैज लगा देते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ही के साथ अगर आपने विल लगाया तो विल मॉडल है, मॉडल को हमेशा V1 ही चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल हैव, बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू स्पीक, और अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको करना क्या है, चूंकि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको ऐसे वाक्यों को घर में प्रैक्टिस करना होगा, घर में प्रैक्टिस करना होगा। देखो ये भी यही वाक्य था, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, है ना। अब समझना क्या है कि ऐसे वाक्य कितना हम लोग बोलते हैं, अनगिनत, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो। तो करना क्या, आपको तीनों वीडियो को देख लेना है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, और तीनों सेंटेंस को जम कर प्रैक्टिस करना है। 10-10 सेंटेंस बना लो, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। उसे हंसना है, ही हैज टू लाफ, उसे हंसना था, ही हैड टू लाफ, उसे हंसना होगा या हंसना पड़ेगा, ही विल हैव टू लाफ। जमकर प्रैक्टिस करो, इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2+V1 से एक और सेंटेंस लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।